जय श्री राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से 1000 गुना फल मिलता है। 1000 गुना अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। इंदिरा एकादशी व्रत पहले तो ये बता दूं कि कब है, 16 या 17 को। तो आपको ये पता होना चाहिए 17 तारीख को इंदिरा एकादशी है। धर्मराज, अब हम आपको कथा सुना रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि 17 को एकादशी है। हमने आपको बता दिया कि एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में एकादशी का महत्व ही बहुत ही अलग है। एकादशी व्रत करने से नहीं बहुत से हमारे पाप कटते हैं, हमारे पूर्वजों के पाप कटते हैं। और ये एकादशी जो पितृपक्ष में आई है, इसका और भी अधिक महत्व है, क्योंकि इससे हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के भी दोष जो होंगे वो दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमें भगवान विष्णु और पितरों का भी आशीर्वाद साथ साथ मिलने वाला है। तो आइए अब हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने का भी बहुत ही महत्व होता है। धर्मराज युधिष्ठिर के कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पर एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या महत्व है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नामक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिसे के कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत सुखों पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था, तो उसी समय देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। नारद जी को देखकर राजा अपने सिंहासन से उठकर उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इसके बाद देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देख अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि ये सब तो आपकी कृपा है, जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से अपने आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी आज्ञा से क्या सेवा करूं कि जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहां बैठे हुए थे। हे राजन, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करते हैं के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देवर्षि, कृपा करके मुझे बताइए। आपके पिता ने कहा है, हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महिष्मती नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाकर और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत कर पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी, जिसके बाद मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। यह सुनकर राजा ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो मुक्ति होकर नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें, जिसके बाद एकादशी वाले दिन
प्रातः जल्दी उठे और सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अर्घ्य देने के बाद जल चढ़ाने से लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प ले, मैं आज पूरे दिन व्रत करने रहा करूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। इंदिरा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंदिरा एकादशी आए। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजन अर्चन किया और अपने पिता के नाम का श्राद्ध किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों का भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन के इंदिरा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। ये हमने आपको एकादशी व्रत कथा सुनाई। एकादशी की आरती आपको बता रहे हैं क्योंकि अभी तो मैं एकादशी का व्रत तो आज मैं जो आपको ये वीडियो दे रही हूँ उस समय एकादशी व्रत नहीं है तो मैं आरती गा कर नहीं बता रही हूँ, लेकिन आरती आप लोग गाइए। इसे सुनकर ही अगर आप लोग गाएंगे तो इसे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। एकादशी माता की आरती है। एकादशी व्रत जो भी करते हैं उसे ये व्रत आरती जरूर करना चाहिए। तो मैं एकादशी गा के नहीं बता रही हूँ, ऐसे ही आप पढ़ रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए और आप लोग इसे गाकर आरती कीजिए। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति दाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शस्त्रों में वरणी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतरणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम खष्ट तिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष में आ, शुक्ल पक्ष में जया कहा में आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम खष्ट तिला मास में कृष्ण पक्ष में आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहा में विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धान देने वाली नाम बरुथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, विषैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी, शुक्ला इंद्र अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवथनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में ये पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन
स्वर्ग का वास निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता, जय एकादशी माता। विष्णु पूज्य व्रत जो धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। ये एकादशी व्रत कथा और साथ में आरती हमने आपको सुना दिया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इसी में भगवान नारायण का जो कथा है बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन है। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कथा, ऐसी ही वीडियो मैं आपको हमेशा देती रहती हूँ अपने राधे राधे चैनल में। तो आप अपने राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे आपको हमारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।